चैप्टर 11 12 दोनों जरूरी है। चैप्टर 11 12 दोनों जरूरी क्यों है? क्योंकि चैप्टर 11 और 12 दोनों मिलके आपका बन जाता है 6 नंबर का, जिससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 3, एक होगा 4 नंबर का और 2 होगा 1 नंबर का। ठीक है, और चैप्टर 11 और 12 में से ज्यादा क्वेश्चन 12 में से आने के चांसेस होते हैं, बट चांसेस होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 11 से चैप्टर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद अब आते हैं चैप्टर पे अपन। ठीक है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। ठीक है साक्षी अंटन? यस सर। यस सर। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं हम अकाउंट इकोनॉमिक्स में, पर एक्चुअली ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो क्या रिकॉर्ड करता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। किसके किसके बीच में भैया? तो रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब मेरे साथ जो है आप लोग थोड़ा रिपीट कीजिएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, रिपीट करते पहले सुन लीजिएगा। हो ये रहा है कि कंट्री, कोई भी कंट्री जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड नहीं करती है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस नहीं करती है, बाहर से भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो आप, तो होता ये है कि हमारे देश के लोगों के बीच में और दूसरे देश के लोगों के बीच में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होते हैं ना? यस सर। होते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं कौन से स्टेटमेंट में? बोलिए। बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ डेफिनेशन को रिपीट कीजिए कि क्या है ये? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन कौन? रेसिडेंट एंड Between रेस्ट ऑफ दी rest of वर्ल्ड the फॉर अ world पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, time. तो मतलब ये हो गया कि जब हमारे देश के और बाकी लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, करेंगे डिस्कस 1 मिनट। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हमारे देश के लोगों के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एक्चुअली। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कोई बहुत ज्यादा हाई फाई टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें किसी भी चीज का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, किसी भी चीज का ओनरशिप या टाइटल ऑफ ओनरशिप किसी भी चीज का ट्रांसफर हो जाए। किन चीजों का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए? गुड्स का, एसेट्स का, मनी का। ठीक है, तो इन चीजों का अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तो उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? यस सर। ठीक है, तो साक्षी दिखा क्या है ये? कि ये हर वो ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। किस चीज का? किस चीज का? ट्रांसफर ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ ओनरशिप। किस चीज का टाइटल भैया? तो ओनरशिप का। किन चीजों का? गुड्स का, सर्विसेज का, एसेट का और मनी का। ठीक है, यस। तो बात फिर करते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। किसके किसके बीच में? बोलिए। रेसिडेंट बिटवीन रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है,
और फिर सवाल उठता है कि सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कोई बहुत हाई फाई ट्रांजैक्शन है, ये वही ट्रांजैक्शन है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो किसी भी चीज का, किस चीज का, गुड्स, सर्विस, मनी या एसेट का ओनरशिप, टाइटल ऑफ ओनरशिप क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को वी कैन कैटेगराइज, ठीक है, फर्दर कैटेगराइज 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। किस चीज को? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। बोर्ड क्लियर किया जाए यहाँ पे या नोट करना है? टाइम चाहिए नोट करने के लिए? तो देखिए 4 कैटेगरी में बांटते हैं अपन। फर्स्ट इज विजिबल आइटम, ठीक है, फर्स्ट क्या है? विजिबल आइटम है। सेकंड क्या है? इनविजिबल आइटम, ठीक है। सेकंड इज इनविजिबल आइटम। थर्ड हो जाता है यूनिलैटरल ओहो, मैंने स्टाइलिश चलाने को आता ही नहीं वाला। ट्रांसफर एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल ट्रांसफर। अब क्या है, आपको इन चारों आइटम्स को, इस 4 कैटेगरी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? पूरे चैप्टर में ये 4 आपके पास बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम यहीं पे ढंग से समझ लेंगे, यहीं पे इसको हम खत्म कर देंगे, तो आगे हमको चीजों को समझने में क्या होगा, बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल ये उठता है कि विजिबल आइटम क्या है ना। अपने आसपास देखिए क्या दिख रहा है, टेबल, चेयर, पंखा, कपड़ा, जूता, चप्पल। इंसान भी दिख रहे होंगे पर उनको आइटम नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो दिख रहा है, पेन, पेंसिल, कॉपी दिख रहा है। Yes, sir. ये सब के सब विजिबल आइटम है। समझ में आ रहा है? मतलब विजिबल आइटम हम बोलते हैं उन चीजों को जिसको हम छू सकते हो, ठीक है, देख सकते हो और फील कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली क्या, फिजिकल आइटम में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वो गुड्स है ना, वो सामान जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? It includes all the goods which can be, which are being systematically लिखते हैं and between residents and rest of the वर्ल्ड, ठीक है। तो विजिबल आइटम क्या है? ये जो है हर उस आइटम को इंक्लूड करेगा, ठीक है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द गुड्स व्हिच आर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सर इनविजिबल आइटम क्या होगा फिर? इनविजिबल आइटम हम बोलते हैं सर्विसेज को, याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, हम बाहर से सामान मंगवाएंगे तो वो कहाँ आएगा, बोलिए? घर पे. घर पे तो आएगा, लेकिन विजिबल आइटम में आएगा। वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? विजिबल में आएगा, Visible रहेगा. ठीक है। तो इनविजिबल में क्या होगा? सर्विसेज, ठीक है। अब सर सर्विसेज क्या होती है, पता है सर्विस क्या होता है? Yes, sir. जैसे मैकेनिक्स. चीजें होती है। सपोज आपने हेयर कट कराया, ये सर्विस होगा। आपने इनकम टैक्स का कंसल्टेशन किया, ये भी आपका सर्विस है। आपने इंश्योरेंस किया, बैंकिंग किया, एडवर्टीजमेंट कराया या ट्रांसपोर्टेशन कराया, ये सब कहाँ आएगा? साक्षी,
सर्विस में आएगा? बोलिए। कोई बात नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कोई आदमी सर्विस कैसे इंपोर्ट कर सकता है? मतलब हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि भैया हेयर कट ले लें, अमेरिका जाके ले सकते हैं, या तो किसी अमेरिकन को बुला के हेयर कट सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्विस जो इनसेपरेबल होता है, ठीक है। तो जहां से आप सर्विस ले रहे होते हो उस बंदे को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो उसके सर्विस से। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर कौन सा सर्विस आएगा? क्योंकि हम तो सामान मंगवा सकते हैं, सर्विस तो नहीं मंगवा सकते। पर जो सामान हम मंगवा रहे हैं वो उसको सर्विस चाहिए। मतलब मैंने ऑर्डर किया सपोज कार, इंपोर्टेड कार मंगवाया भाई बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से कार मंगवाया, तो कार खुद उड़ के तो नहीं आएगा, ठीक है। दैट कार नीड्स ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इंश्योरेंस एज वेल एज बैंकिंग सर्विसेज। अगर ये 3 सर्विस हमको नहीं मिलेगा तो मेरा ये ट्रांजैक्शन पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सर्विस का मतलब क्या हो जाएगा? It includes all the services, ठीक है, या it includes services such as, कौन सा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, एंड ईटीसी। तो इन सर्विसेज को हम कहां डालेंगे? इनविजिबल आइटम में। अब इसके बाद सवाल उठता है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है? नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था यूनिलेटरल, या फिर ट्रांसफर इनकम पढ़ा था, या ट्रांसफर पेमेंट पढ़ा था, जो एक्चुअली में यूनिलेटरल नेचर के होते हैं। देखिए, आपने किसी से बाइक में अपने पेट्रोल डलवाया और आपने उसको पेमेंट दिया, यहाँ पे 2 चीजें हो रही है। बाइलेटरल ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बिटवीन यू टू। आपने किसी से हेड मसाज लिया, बदले में उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिया और कुछ दिया है। आपने बैंकिंग सर्विस लिया, उस बैंकिंग सर्विस पे आपने बैंकिंग चार्जेस दिए, ठीक है, ये भी समझ आता है। लेकिन अगर आपने किसी को डोनेशन और गिफ्ट दिया तो बदले में क्या लिया? अब बोलिएगा मत, दुआ लिया, ठीक है, दुआ तो लिया, और उस दुआ को हम अकाउंट पे तो नहीं शो कर सकते ना? कर सकते हैं, है ना? 2 किलो दुआ मिला, या 2000 रुपए का दुआ मिल गया, 2000 रुपया मिल सकता है, 2000 रुपए का दुआ नहीं मिल सकता, ठीक है, मिल जाता होगा, मैं भी, हमको नहीं पता। बट तो यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होगा? यूनिलेटरल ट्रांसफर उन आइटम्स को बोलेंगे जो एक्चुअली में एक तरफा होगा, जैसे कि डोनेशन, ठीक है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स। It refers to one-sided receipts or payments such as donation, ठीक है, गिफ्ट्स, grants and etc. Now what is capital transfer? कैपिटल ट्रांसफर जब भी कोई भी बंदा आपकी कंट्री में कोई एसेट परचेज करे, ठीक है, या आप किसी दूसरी कंट्री में एसेट परचेज करोगे, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल ट्रांसफर बोलेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ट्रांसफर रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच चेंजेस इन द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द आइदर गवर्नमेंट और द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ठीक है, समझ आया? चारों कैटेगरी। सो एक बार लास्ट वाला। देखिए सर, आप क्या कर रहे हो? आपने यूएसए में कोई एक प्लॉट ले लिया फार्मिंग करने के लिए, या किसी प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए, तो आपका एसेट बढ़ गया। यस सर। पर आपका जो एसेट बढ़ा है वो इंडिया में नहीं बढ़ा है, बाहर बढ़ा है। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आपने बाहर पेमेंट किया होगा, या फिर एमआई ने इंडिया में अपना टेलीविजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, सिमिलरली एप्पल ने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है अपना, तो उन्होंने एसेट को खरीदा है इंडिया में। तो इस एसेट को खरीदने की वजह से उनके एसेट या लायबिलिटी में बदलाव आया, या हमारे एसेट या लायबिलिटी में बदलाव आया?
यस सर। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल ट्रांसफर। मतलब वो Transfer ट्रांजेक्शन जो कैपिटल, जो एसेट और लायबिलिटी में चेंज लेके आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल ट्रांसफर बोलेंगे। ठीक है, यही करेंगे आज, यहीं तक करेंगे। ठीक है, इसके आगे यस अपन कल करेंगे। तो यहाँ